हेलो सर। हाँ किशोर, हाँ बोलिए सर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में थोड़ा लेट हो रहा है सर। हमारा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं? हाँ सर, बस होने वाला है। हाँ। एक सप्ताह और अरे जाएगा ऐसे सर। कैसे चलेगा? बॉस को क्या जवाब देंगे हम? मामा जी एक मिनट। हे, फोन अपने पास रखना, मैं भी फोन करता हूँ। हाँ ठीक है सर। जरा आराम से संभल के। क्या है? आपकी बेटी का फंक्शन आपके बिना ही हो गया। बेटी के सामने उसके पिता रहे तो अलग ही खुशी होती है। आपके टी शर्ट पे जो मुस्कान है काश आपके चेहरे पर होती मामा जी। दो घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। तब तक मैं सुंदरम जी की भैंस को दवा दे के आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। हेलो रमेश, हेलो। हाँ सर। डॉक्टर सच्चा तो मैं ही हूँ यार। चुप कर। यार इतने से काम के लिए इस डॉक्टर को बुलवाने की क्या जरूरत थी? इसकी डिलीवरी तो मैं ही करवा देता। तू कैसे करवाता? मुझे सब आता है, मैं किसी डॉक्टर से कम नहीं हूँ। बस मेरी किस्मत खराब थी कि मैं फेल हो गया, नहीं तो आज मैं एक बड़ा डॉक्टर बन गया होता। तू पक्का कर लेगा ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे इंसान की बॉडी लैंग्वेज होती है वैसे जानवरों की बॉडी लैंग्वेज होती है। अबे गधे, ठीक से हिंदी बोली नहीं जाती, आया बड़ा बॉडी लैंग्वेज। चुप कर और मेरी बात सुन। इंसान को हाइप्नोटाइज करते हैं। क्या 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 कहा? हाइप्नोटिज्म। अरे समझा करना। तेरे चक्कर में मैं भी भूल गया। जानवरों के दिमाग को मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या सोच रहा है। ये मुझे वरदान मिला है। सो आई कैन माइंड ऑफ द एनिमल। क्या कहा? अब तो देख मैं क्या करता हूँ। देख मेरा कमाल, बस देखते जा। ध्यान से देखना, दोबारा नहीं करूंगा। इस तरफ देखो, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ देखो बेटा। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। मना किया ना? उस तरफ नहीं, इस तरफ। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। मुझे पता है लाइफ में बहुत टेंशन है। सब ठीक हो जाएगा। चलो आंख मारो। बहुत बढ़िया, अब सही कर रही हो तुम। जस्ट स्टार्टिंग दी ऑपरेशन। प्लीज कोऑपरेशन। अंडरस्टैंडिंग? तेरी शक्ल देखकर डर गई होगी। मुझे तू डरा हुआ लग रहा है। 4 कदम दूर खड़ा रहे, देखते जा क्या करता हूं मैं। Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. ये तेरी थेरेपी है। Come on. छी यार। क्या छी? जानता है ना कि कीचड़ के अंदर ही कमल खिलता है। तू बस देखते जा। Look at there. Come on. अरे डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है ना, तू क्या कर रहा है? किसकी तुम? मेरी बात सुन। देख, मेरी इज्जत को मिट्टी में मत मिला। क्या कर रही है तू? वो सब कुछ देख रहा है ना? मैं बोलता हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना? डोंट वरी। अच्छे से कर दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। अभी देखना कैसे बच्चा बाहर आ जाएगा। कम ऑन। अब की बार गोबर नहीं चाहिए, समझी ना? चल कम ऑन। पागल। ये मामा हंसता भी है। लगता है इसका गोबर करने का ही मन है। बेचारी मामा की हंसी सुनकर डर गई। फिलहाल बच्चे नहीं देगी। देखा क्या किया उसके मुंह पर? क्या हुआ मामा जी? बेटा हंसे हुए बहुत साल हो गया ना, इसलिए दर्द होने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है मामा जी, जब मैं छोटा था आप सबके साथ हंसते खेलते थे। तो मामा जी अचानक हंसना क्यों बंद कर दिया? फैमिली में कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ यार, कभी मैं हंसता और लोगों को हंसाता था, लेकिन जब से ऑफिस ज्वाइन किया है ऐसा लगता है हंसना ही भूल गया हूँ। जब तक चिल्लाओ नहीं काम ही नहीं होता। तभी से हंसना ही भूल गया। धीरे धीरे टेंशन बढ़ती गई और वो गुस्सा फैमिली पर उतरने लगा। आज सालों के बाद मेरे चेहरे पर ऐसी हंसी आई है। इसके लिए थैंक्स बेटा। मुझे लगता है ऑफिस में जितनी टेंशन होती है ना, घर में घुसने के पहले ही उसे बाहर छोड़ देना चाहिए।
तभी हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। कोई एक सेकंड के लिए स्माइल करता है तो अच्छी फोटो आती है, अगर वो जिंदगी भर स्माइल करे तो उसकी जिंदगी कितनी खुशी से बीतेगी। बेटा, पता नहीं पापा ने क्या सोचकर तेरा नाम संतोष रखा था। तेरे चेहरे पर, तेरी आंखों में हर जगह संतोष ही नजर आता है। संतोष तो सब में होता है मामा जी, आज आपके चेहरे पर है तो इस घर में है। एक बार यही खुशी मामी और बच्चों को दीजिए, फिर देखिए जिंदगी कैसे बदल जाएगी। बेटा संतोष, हाँ? इस टी शर्ट पर जो खुशी है उसे मैं अपने चेहरे पर लेकर आ गया। अब मैं इसे कभी वापस नहीं जाने दूंगा, प्रॉमिस। कीर्ति, तुम्हारे लिए बेटा, लो ना। ले लो बेटा। तुम्हारे कानों में पहनाने के लिए बहुत दिनों पहले खरीदी थी, पर कान नहीं छेदवा पाया। पर वो काम तेरी दादी ने कर दिया। फंक्शन वाले दिन भी मैं अपने ही काम में खोया रहा। मुझे माफ कर देना बेटी। इसे ले ले बेटी। थैंक यू डैडी। क्यों, अब तो खुश है ना? रवि? या अरे भैया, आप यहाँ कैसे? कोई काम है क्या? हाँ यार, तुझसे माफी मांगनी थी मुझे, और तुम्हें आशीर्वाद भी देना था। दूर था इसलिए शादी में नहीं आ सका था, और पास रहकर भी तुझे आशीर्वाद नहीं दे सका। सॉरी। अरे भैया, माफी मांग के शर्मिंदा मत कीजिए। अगर तुम लोगों को एतराज ना हो तो मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आपस में इतना प्यार है, फिर भी एक दूसरे से दूर रह लेते हैं। मामा जी, याद है बचपन में आप छोटे मामा के लिए टी शर्ट खरीदते थे, पर कोई पूछे तो कहते थे आपको ढीली पड़ गई इसीलिए दे रहे हैं। हाँ बेटा, कपड़े खरीदने के लिए जब पिताजी पैसे देते थे तो ये उन पैसों से पिक्चर देख लेता था। और पिताजी इस बात से गुस्सा हो जाते थे, इसलिए इसे कपड़े देता था। छोटे मामा, फिर आप इन्हीं के दिए टी शर्ट पहनकर पिक्चर देखने चले जाया करते थे। हाँ यार, सच में इसकी आदत सी पड़ गई थी मुझे। शायद इसीलिए आज जब मैं अपने लिए शर्ट खरीदता हूँ तो उसे पहनकर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता मुझे। मैं तुझे आज ही नई टी शर्ट देता हूँ। पता नहीं इसे इतना सब कुछ कैसे याद है। इस घर से जुड़ी हर याद मेरे लिए मायने रखती है मामा जी। शायद आप एक बात भूल रहे हैं, मैं भी इसी घर में पैदा हुआ हूं।